हेलो गाइस, आज मैं 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज लेकर आई हूँ। जी मेरे पास बैक पार्ट है जो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो मेरे पास ये कपड़ा है, मैं इसका आपको 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी। तो मेरा बैक पार्ट की लंबाई थी 15.5 इंच, तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए, तो 16 इंच ले रही हूँ। और हाफ इंच में आई हुक की पट्टी के लिए जो निशान लगा रही हूँ, और 5.5 इंच में डीप नेक का गला ले रही हूँ। सॉरी, गला नहीं, शोल्डर ले रही हूँ। और आर्म होल भी 5.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि डीप नेक में 5.5 इंच ही लगता है 36 चेस्ट का। तो मैं 9 इंच चेस्ट ले रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। अब मेरा बेस्ट है 32 इंच, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ। और 1.5 इंच मैं प्रिंसेस कट के लिए ले रही हूँ और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जो मेरा दिखा नहीं वीडियो में, मगर मैं ले रही हूँ। आप इसी तरीके से ले सकते हो। 12.5 इंच पर मैं तीरा का निशान लगा रही हूँ और हाफ इंच और नीचे की तरफ लगा रही हूँ। आप देख सकते हो जो नीचे की तरफ लगाया है ना मैंने, तो उससे मैं सीधी लाइन बना लूँगी, और जो ऊपर की तरफ लगाया है वो मैं तीरा का निशान बनाते हुए इस तरीके से कर दूँगी। मैं गोलाई गोल वाला तीरा बना रही हूँ, थोड़ी गोलाई दे रही हूँ। तो आप इसी तरीके से बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं आप जैसा चाहते हो वैसा बना सकते हो। मैंने जो मार्जिन नहीं काटा मैं इसी में फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि मेरा सादा वाला ब्लाउज है तो मैं उसी में फोल्ड कर दूँगी, पट्टी नहीं लगाऊँगी। तो मैंने गला लिया है 2.5 इंच और चौड़ाई लंबाई ली है उसकी 5 इंच, और नीचे की तरफ भी मैंने 2.5 इंच लिया है, क्योंकि डीप नेक मैं पहनती नहीं हूँ। तो इसी तरीके से मैं बना रही हूँ। आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। तो मैं हाफ इंच अंदर की तरफ लेती हुए आर्म होल की कटिंग आगे ही कर लेती हूँ। जो हम हाफ इंच ज़्यादा करते हैं बैक पार्ट से, वो निशान मैंने लगा लिया है इसी तरीके से। तो अब मैं 4.5 इंच पर मैं मेन टक लगा रही हूँ, 4.5 इंच पर 36 साइज का। आप देख सकते हो 4.5 इंच पर मैं मेन टक लगा रही हूँ, और बीच का मेन टक ले रही हूँ मैं 10 इंच पर, और 3.25 इंच मैं इधर की तरफ से लगा रही हूँ। अब इन दोनों को मैं स्किल की सहायता से मिला दूँगी इस तरीके से। आप देख सकते हो इस तरीके से मैं दोनों को मिला दूँगी, और ऊपर की तरफ आर्म होल की तरफ इस तरीके से गोलाई दे दूँगी। और 1.5 इंच जो मार्जिन लिया था उस हिसाब से हम ले लेंगे, और ऊपर की तरफ भी हम सीधी लाइन 1.5 इंच पर करेंगे और प्रिंसेस कट का शेप देते हुए इस तरीके से कर देंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से कर रही हूँ। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले क्या करेंगे, आर्म होल की तरफ हाफ इंच और इस तरीके से ले लेंगे, क्योंकि क्या होता है अगर जी नहीं लेते तो हम आर्म होल में हमारे में झोल आता है। तो आगे ही आप ले लेना, मैं भूल गई थी तो मैं पीछे ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसको भी कटिंग कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारी कटिंग हो गई है प्रिंसेस कट की, 3 पीस प्रिंसेस कट की। आप देख सकते हो कटिंग हो गई है। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। जी मेरे पास तीरा है, तो मैं इसकी पट्टी का जो मार्जिन लिया था उसको ही फोल्ड करके मैं पट्टी बना दूंगी। तो इस तरीके से मैं कट कर लूँगी जो ज़्यादा कपड़ा है उसको, और इस तरीके से मैं फोल्ड करते हुए दोनों तीरा बना लूँगी। आप देख सकते हो किस तरीके से बना रही हूँ मैं। इसी तरीके से बना सकते हो आप। और अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट करना। गाइस, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मैं भी आगे बढ़ सकूँ। तो मेरे दोनों तीरे तैयार हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको हम जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने से पहले हम ये क्रॉस वाले निशान लगा लेंगे, जिससे हमें समझ में आए कि उल्टा सीधा कहाँ की तरफ है। तो हम दोनों में लगा लेंगे, प्रिंसेस वाले पार्ट में भी और इस पार्ट में भी, दोनों में। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से रख देंगे, और इस तरीके से हम प्रिंसेस वाले पार्ट को रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए रख लेंगे। नीचे रख लेंगे मेन पार्ट को, और ऊपर रख लेंगे कटोरी वाले पार्ट को। तो खींचना नहीं है,
खींचना नहीं है, हम हल्के हाथ से करते हुए 1/2 इंच मार्जिन का लेते हुए इस तरीके से लगा देंगे। इसी तरीके से हम दोनों को बना लेंगे। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा पफ बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लूँगी। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए लगा लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो मेरे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। तो मेरे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें तीरा जोड़ करेंगे। तो मेरे पास ये तीरा है, तो मैं क्या करती हूँ, तीरा जोड़ करने से पहले मैं 1/2 इंच छोड़कर ही करती हूँ, क्योंकि जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो मैं इसमें भी 1/2 इंच छोड़कर करती हूँ। बराबर से तीरा और मेन पार्ट को नहीं रखती, मैं 1/2 इंच छोड़कर करती हूँ। आप भी एक बार लगा कर देखें तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अभी देखना, मैंने 1/2 इंच छोड़ा था, तो मैं इसमें भी 1/2 इंच ही छोड़ रही हूँ, आप देख सकते हो। इस तरीके से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए तीरा को जॉइंट कर लेंगे। क्या होता है, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, फिटिंग वाली बहुत अच्छी आती है और बड़ा पार्ट नहीं होता है तीरा की फिनिशिंग। तो इस तरीके से हम कट कर देंगे जो बाहर की तरफ कपड़ा है, और जो हमने 1/2 इंच ज़्यादा लिया था, छोड़ा था, उसको भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से दोनों पार्ट के। आप देख सकते हो मैं कट कर रही हूँ, तो उसको भी मैंने कट कर दिया है। तब हम क्या करेंगे, आई हुक की पट्टी लगाएंगे। जी मैं 3 इंच की आई हुक की पट्टी ले रही हूँ, आई वाली पट्टी है जी, 3 इंच की ले रही हूँ। और इस तरीके से रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लें। अब क्या करेंगे, फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इस तरीके से हम एक पट्टी बना लेंगे। जो आई की पट्टी बनती है उसकी पट्टी बना रहे हैं हम, इस तरीके से बना लेंगे। तो आई की पट्टी बन गई है। अब हम हुक की पट्टी बनाएंगे। तो जी मेरे पास कपड़ा है, जी मैंने 2 इंच लिया है आई की पट्टी के लिए। तो मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ। मैंने जो गले में कपड़ा बचा था उसी को जॉइंट करते हुए आई हुक की पट्टी बनाई है। तो अंदर की तरफ मार्जिन को पट्टी की तरफ करते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से लगा रहे हैं, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और हुक की पट्टी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। इस तरीके से हम आई हुक की पट्टी भी लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, गले की देखेंगे कि कम छोटा है या बड़ा है। तो उस तरीके से आप देख सकते हो कितना अच्छा पफ बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे और देखेंगे। तो हम गले की गुलाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से अब दूसरा वाला लेंगे पार्ट और इसको नाप करके निशान लगा लेंगे और इसकी गुलाई भी हम दे देंगे। अब हम पाइपिंग पट्टी या पट्टी को लगाएंगे। तो मेरे पास ये 1 इंच या 1.5 इंच की पट्टी है और रिप में कट करी है। तो मैं इसको अटैच करके पाइपिंग पट्टी नहीं लगा रही, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी लगा रही हूँ। इस तरीके से लगा लेंगे। और पट्टी में क्या होता है, कट लगाने पड़ते हैं और पाइपिंग में कट नहीं लगाते। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगाऊंगी। तो छोटे छोटे कट लगा लेंगे, क्योंकि पट्टी लगा रहे हैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से। और पाइपिंग में क्या होता है, पाइपिंग में कट नहीं लगाते। पाइपिंग में कट लगा देंगे तो गला फैल जाता है, तो जिससे हम पाइपिंग में कट नहीं लगाते। तो इस तरीके से मैं दोनों पार्ट में पट्टी लगा लूँगी। गले वाली पट्टी दोनों पार्ट में लगा लूँगी। आप देख सकते हो मैंने दोनों पार्ट में पट्टी लगा ली। अब मैं क्या करूँगी, मेरा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हो। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।